आइए दोस्तों, आज हम जानेंगे मार्ग में बुक्स मेन्यू के बारे में। तो जैसे हम बुक्स पे क्लिक करते हैं, आप देख सकते हैं कि इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं। कैश एंड बैंक बुक है, ऑल लेजर्स एंट्री बुक। तो अगर आपको जैसे अपनी कैश एंड बैंक बुक को देखना है, तो इस पे मैं एंटर करता हूँ, तो इसके अंदर मेरे जितने भी कैश के लेजर होंगे या फिर बैंक के लेजर होंगे, सब आ जाएंगे। मैं बैंक पे एंटर मारता हूँ, तो आप यहाँ से अपना बैंक का प्रॉपर लेजर देख सकते हैं। अगर आपको मेल करना हो किसी को, तो आप मेल कर सकते हैं। एक्सेल में कन्वर्ट करना है वो कर सकते हैं। आपको प्रिंट आउट लेना है, यहाँ से आप प्रिंट आउट भी ले सकते हैं, एक्सेल, वर्ड, पीडीएफ। तो सेम जैसे हम लेजर देखता हूँ, उसी तरीके से हम कैश एंड बैंक बुक को देख सकते हैं। उसके बाद मेरा है ऑल लेजर। ऑल लेजर में मैंने क्लिक किया, तो मेरे सारे लेजर्स खुल सकते हैं। मुझे इनका एक सिंगल प्रिंट चाहिए, तो यहाँ से मैं प्रिंट कर कर एक ऑप्शन, इस तरीके से मैं इसको प्रिंट भी कर सकता हूँ मेरे सारे लेजर्स का। मुझे किसी पर्टिकुलर लेजर को प्रिंट करना हो, तो इसमें मैं एंटर मारता हूँ, तो मेरे पास दो ऑप्शंस आते हैं। वन इज़ मंथली एंड सेकंड इज़ समरी, और दूसरा मुझे लेजर। अगर मुझे मंथली देखना है, मैं इस पर एंटर करता हूँ, तो इस तरीके से मेरा एक मंथली लेजर आ जाएगा। अप्रैल, मई, जून, डेबिट कितना, क्रेडिट कितना, बैलेंस, सेल, सेल रिटर्न, ब्रेकेज, एक्सपायरी। तो इसमें मेरा सारा एक मंथली डिटेल दे देगा मुझे। अगर मुझे इसी का समराइज व्यू देखना है कि मुझे इसमें क्या क्या चाहिए, सेल चाहिए, परचेज चाहिए, तो अपने अकॉर्डिंग में इसको हटा सकता हूँ। उसके बाद मैं कंट्रोल डब्ल्यू करूँगा, तो मेरा एक ये समराइज व्यू आ जाएगा। और अगर मुझे लेजर व्यू करना है, तो इस तरीके से मेरा लेजर आ जाएगा। मैं इस पर और एंटर मारता हूँ। अगर मुझे बिल भी व्यू करना है, तो मैं बिल भी देख सकता हूँ। यहाँ मैं ऑल्टर पी करता हूँ, मेरे पास ऑप्शन हैं। फुल लेजर मुझे देखना है, हाफ लेजर चाहिए, डिटेल लेटर चाहिए, डिटेल स्टेटमेंट चाहिए। तो मुझे जो भी चाहिए मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ सेलेक्ट कर सकता हूँ। प्रिंटिंग स्टाइल मुझे ओनली नरेशन वाउचर डिटेल में चाहिए, हेड प्लस नरेशन चाहिए, विदाउट नरेशन चाहिए, तो ये कर सकता हूँ मैं। इसमें मुझे क्या प्रिंट लेजर फॉर्मेट में प्रिंट करना है या नहीं करना है। अगर मैं इसको यस करता हूँ, तो आप देख सकते हैं जो मेरे टाइप वाला कॉलम है, सेल रिसिप्ट, अगर यस करूँगा तो ये कॉलम मेरा ऐड हो जाता है, अदरवाइज ये कॉलम आपका नहीं आएगा इसमें। तो ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, अपने अकॉर्डिंग मैं इन ऑप्शंस को यस नो कर सकता हूँ। मुझे प्रिंट करना है, एक्सेल में कन्वर्ट करना है, वर्ड में, पीडीएफ में या एचटीएमएल में। अगर मुझे व्यू करना है, तो इस तरीके से कुछ आपका व्यू आ जाएगा इसमें, आप देख सकते हैं। अगर आपको किसी का लेजर मेल करना है, तो आप डायरेक्ट यहाँ से मेल कर सकते हैं, डायरेक्ट एक्सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं। बाकी आप नीचे ही देख सकते हैं, यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है। आपको लास्ट ईयर का भी व्यू करना है, तो यहाँ मैं F1 करके लास्ट ईयर को यस कर देता हूँ। तो इसके अंदर मेरा लास्ट ईयर का अगर कोई बिलिंग या कुछ होगा, तो यहाँ लास्ट ईयर का भी आ जाएगा। बाकी आप नीचे शॉर्टकट कीज देख सकते हैं कि अगर आपको पर्टिकुलर डेट वाइज देखना है, मैं F2 करता हूँ, मुझे खाली अप्रैल का देखना है, तो ये अप्रैल का पूरा लेजर शो कर देगा। तो इस तरीके से आप यहाँ सारे लेजर्स देख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं बुक्स में हमारा है एंट्री बुक्स। आप यहाँ से एंट्री बुक्स देख सकते हैं कि डे बुक, मुझे आज किसी पर्टिकुलर डे की बुक देखनी है कि इस दिन क्या क्या हुआ। जैसे मैंने 31/3/2012 का देखा, तो आज मेरा जो भी हुआ होगा, जैसे आहूजा का एक सेल बिल बना या जर्नल एंट्री हुई, परचेज हुई, रिसिप्ट हुई, तो जो भी आज के दिन में जितनी भी एंट्रीज होंगी वो सारी शो कर देगा। मैं उसको ओपन करके भी चेक कर सकता हूँ। सेकंड हमारा है परचेज रजिस्टर। अगर मुझे अपना परचेज रजिस्टर चेक करना हो, तो वो देख सकता हूँ। या फिर एंट्री बुक्स में भी और भी ऑप्शंस हैं, जर्नल बुक है, डेबिट नोट है, क्रेडिट नोट, रिसिप्ट बुक देखनी है मुझे, किसी पर्टिकुलर डे की पेमेंट बुक देखनी है, कॉन्ट्रा बुक देखनी है, सेल बुक देखनी है, परचेज बुक या आइटम डे बुक, उस पर्टिकुलर डे की कोई आइटम डे बुक, इसमें कितनी आइटम गई, ट्रांजेक्शन जो भी हुआ सब आ जाएगा। उसके बाद परचेज रजिस्टर, अगर मुझे अपना परचेज रजिस्टर चेक करना हो, तो यहाँ पे पूरा मुझे अप्रैल, मई, जून पूरा मंथ वाइज मेरा परचेज रजिस्टर आ जाता है। मैं और एंटर मारता हूँ, तो मेरे से यहाँ पर सारे ऑप्शन बता देगा, परचेज सेंट्रल, लोकल, और एंटर करता हूँ, तो मुझे कंप्लीट डिटेल में देख सकता हूँ परचेज की। इसी तरीके से मेरा यहाँ पर सेल रजिस्टर है। मुझे ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस देखना है, तो मेरा ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस का रजिस्टर आ जाएगा पूरा। जितना भी लोकल सेल टैक्स लगा है, 8% कितना लगा है, मुझे वो देखना है। तो मैं कम्प्लीटली जूम इन तक जा सकता हूँ मार्क के अंदर। हमारे मार्क की ये अच्छी एक फैसिलिटी है।
और अभी हम देखते हैं कि इंटरेस्ट एंड कलेक्शन अगर आपको देखना है, पार्टी कलेक्शन आपको देखना है, सेल्समैन कलेक्शन, रूट वाइज कलेक्शन, एरिया कलेक्शन, कि आपका इस पर्टिकुलर रूट से या एरिया से कितना कलेक्शन आया है। अगर मुझे पार्टी कलेक्शन देखना है तो यहाँ पर मैं डेट डालता हूँ, जब से जब तक का मुझे देखना है। बाकी जो भी ऑप्शन है मैं अपने अकॉर्डिंग येस या नो करता हूँ। इसमें व्यू करता हूँ, ये मेरे से पूछेगा आप सेलेक्ट कर लो, तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ मेरा दिखा देगा कि डेटर्स का मेरा इतना कलेक्शन है, कैश का इतना है, कैश इन हैंड मेरा इतना है, आहूजा से मेरा इतना कैश आया, टोटल चेक्स इतने हैं, शॉर्टेज इतनी हुई। तो एक मुझे एक रिपोर्ट दे देता है। अगर मुझे इंटरेस्ट चेक करना हो, लेजर इंटरेस्ट देखना है, महाजनी इंटरेस्ट चेक करना है, या बिल वाइज इंटरेस्ट का चेक करना है, या सेल्समैन इंटरेस्ट बिल वाइज कलेक्शन देखनी है, रूट इंटरेस्ट बिल वाइज कलेक्शन देखनी है, बिल का स्टेटस देखना है, ऑल बिल सिंगल पार्टी देखना है, तो ये सब चेक कर सकता हूँ। अगर मुझे किसी लेजर का इंटरेस्ट देखना है, सिंगल पार्टी का सपोज आहूजा का देखना है, तो अगर इस पर कोई इंटरेस्ट होगा तो ये यहाँ पर शो कर देगा कि पेबल कितना है। बिल वाइज अगर कोई आउटस्टैंडिंग इसकी क्लियर नहीं हुई है, उस पर इंटरेस्ट लग रहा है, तो सब यहाँ पर वो शो कर देता है। अगर इसे मैं कहता हूँ अकाउंट में सेव करें, तो अकाउंट में एक इसका 42,276 का एक इसका इंटरेस्ट का वाउचर पोस्ट कर देगा। तो इस तरीके से हम इंटरेस्ट एंड कलेक्शन भी काउंट कर सकते हैं। अगर मुझे डेप्रिसिएशन का अकाउंट देखना है तो वो देख सकता हूँ। तो अगर कोई एंट्री होगी तो मेरी डेप्रिसिएशन की आ जाएगी। मुझे टी फॉर्मेट प्रिंटिंग करनी है, कैश एंड बैंक बुक की, या डे सेल परचेज की करनी है, या किसी लेजर की करनी है, तो वो कर सकता हूँ मैं यहाँ से। अगर मुझे बैंक का करना है तो ये ऑप्शंस हैं। तो ये टी फॉर्मेट प्रिंटिंग आपकी आ जाएगी, जैसे कि आप देख सकते हैं। और मेरा बुक्स के अंदर अगर मैं मल्टी लेजर प्रिंटिंग मल्टी प्रिंटिंग अगर मैं करना चाहता हूँ, तो उसमें मेरे पास ऑप्शन है मल्टी लेजर्स प्रिंटिंग, मतलब आपको बहुत सारे लेजर्स की एक साथ प्रिंटिंग निकालनी है। मल्टी वाउचर प्रिंटिंग है, ट्रायल बैलेंस की आपको प्रिंटिंग निकालनी है, इंटरेस्ट एंड टीडीएस की आपको प्रिंटिंग निकालनी है। सपोज मुझे मल्टी लेजर प्रिंटिंग निकालनी है, तो मेरे से पूछेगा ग्रुप्स, तो यहाँ से अगर मुझे खाली अपने डेटर्स की प्रिंटिंग निकालनी है, वो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। आपको यहाँ साइड में आप देख सकते हैं पूरी हेल्प की दी हुई है कि किस की से क्या सिलेक्ट होगा। मैंने सन्डे डेटर्स को सिलेक्ट किया, एंटर किया। इंडेक्स ऑन लेजर पे करना है, ग्रुप प्लस लेजर पे करना है, एरिया पे, स्टेशन पे कैसे करना है। मुझे लेजर पे चाहिए, क्लोजिंग बैलेंस चाहिए, या सेलेक्ट स्टेशन, एरिया, सेल्समैन, रूट। इसको मैंने एक्सेप्ट किया। ये मेरे से सिलेक्शन पूछ रहा है कब से कब तक। अभी सपोज करो अगर मेरी मोर देन 500 पार्टीज़ हैं और मैं मल्टी लेजर प्रिंटिंग दे देता हूँ, तो हो सकता है उसमें बहुत टाइम लग जाए। तो यहाँ मैं अल्फ़ाबेट डाल सकता हूँ कि मेरा ए से लेकर खाली ए तक ही है, मतलब पहले मैं ए के निकाल लेता हूँ, फिर बी के, फिर सी के, फिर डी के। तो इस तरीके से मैं अल्फ़ाबेटिकल निकाल सकता हूँ। मैंने एक्सेप्ट किया तो मेरी जितनी भी सारी लेजर्स होंगे सब आ जाएंगे यहाँ पर। यहाँ पे मैं स्टार दबा के सबको सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ अल्टर पे करता हूँ तो मेरे पास ऑप्शंस आते हैं कि आपको जो मैंने आपको लेजर में ऑप्शंस दिखाए थे सेम ऑप्शंस हैं। यहाँ से आप मल्टीपल लेजर प्रिंट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं पहले आहूजा का आ गया, आहूजा का ख़त्म होने के बाद पंकज, सलूजा, तो सबके यहाँ पर मल्टी लेजर एक साथ प्रिंट हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ से मल्टी लेजर प्रिंट कर सकते हैं। और अभी हम और देखते हैं मल्टी प्रिंटिंग में, अगर मुझे मल्टी वाउचर्स प्रिंट करने हैं तो इस पर मैं एंटर मारता हूँ। मुझे मेरे वाउचर्स हैं वो मुझे रिसिप्ट के करने हैं या ऑल करने हैं। मुझे ऑल वाउचर्स प्रिंट करने हैं। इसको मैंने व्यू किया तो इसके अंदर मेरे जितने भी वाउचर्स होंगे सारे रिसिप्ट, पेमेंट सब एक साथ प्रिंट हो जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं सारे वाउचर्स प्रिंट हो गए। और इसके अंदर हमारे पास क्या है, आपको ट्रायल बैलेंस प्रिंट करना है वो कर सकते हैं। अगर आपको जैसे मैंने ऑल लेजर्स दिखाया था, आपको खाली डेटर्स के लेजर्स चाहिए तो आप वो देख सकते हैं, खाली क्रेडिटर्स के चाहिए तो वो देख सकते हैं। आप बैंक रिको करना चाहते हैं, बैंक रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, आप वो कर सकते हैं। यहाँ आपके सारे बैंक के नेम आ जाएंगे, अकाउंट नंबर आप यहाँ डालेंगे। रिकन्सिलेशन करना है या इंटरेस्ट प्लस रिकन्सिलेशन करना है तो यहाँ पे आपसे डेट पूछेगा, तो आप यहाँ पर बैंक रिकन्सिलेशन कर सकते हैं। आपको देखना है कि ऑलरेडी क्लियर्ड कितना है, अनक्लियर्ड कितना है, या न्यू रिकन्सिलेशन करनी है, आप वो कर सकते हैं। आप यहाँ डेट डालेंगे, क्लियर कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप बैंक रिकन्सिलेशन भी कर सकते हैं।
आपको अपना बजट एनालिसिस करना है या टारगेट एनालिसिस, जो आपने टारगेट सेट किया है या बजट सेट किया है, तो आप वो कर सकते हैं। तो इस तरीके से मेरी बुक्स की मेन्यू है, आप इसमें फुल यूज़ कर सकते हैं इसका। अगर आपको आउटस्टैंडिंग देखनी है तो आउटस्टैंडिंग देख सकता हूँ मैं। जैसे मुझे डेटर्स की देखनी है या पार्टी वाइज देखनी है, सेल्समैन वाइज देखनी है, एरिया वाइज देखनी है, क्रेडिटर्स की देखनी है, या पेंडिंग सी एंड डेबिट नोट क्रेडिट नोट देखने हैं तो वो देख सकता हूँ। जैसे मैं डेबिटर होल्स की देखता हूँ, इसमें मैं एंटर मारता हूँ, ये मेरे पास कुछ ऑप्शंस आते हैं डेट्स वगैरह डालने के लिए, वो डाल सकता हूँ मैं यहाँ पर। मैंने इसको ओके किया तो ये मेरी पूरी आउटस्टैंडिंग की एक लिस्ट आ जाएगी, तो कि मेरे कितने बिल्स आउटस्टैंडिंग में है। मैं यहाँ ऑल्टर पी कर कर आउटस्टैंडिंग कलेक्शन लिस्ट, डिटेल लिस्ट, पेमेंट रिमाइंडर कुछ भी निकाल सकता हूँ यहाँ से। तो इस तरीके से मेरी बुक्स की मेन्यू यहाँ ख़त्म होती है।